रविश लिखता है कि हिंसा हिंसा है जो किसी भी आंदोलन को तोड़ने के काम आती है। वाकई रविश, अभी मैंने एक हरामीपने की बात की थी, शब्द तो पता ही है, और वामपंथी दोगले इसमें स्वयं ही आ जाते हैं। जो पहले आप देखिए कि दंगाइयों को कभी किसान कहते हैं, कभी छात्र कहते हैं, कभी बुजुर्ग महिला कहते हैं, फिर ये तैयारी करते हैं 60 दिन से इनका प्राइम टाइम और तरह तरह के आर्टिकल छपते रहते हैं, और जब पूरा वो अपने अल्टीमेट एम पे पहुंचता है, डिस्टेबलाइज करना इंडिया को या उसकी पुलिस को घुटनों पे ला देना, ये बताता है कि तुम जिस बात को हवा दे रहे थे वहां तक तुम पहुंच गए हो। और उसके बाद इनकी चालाकी देखिए, जिस शब्द की मैं पहले सबसे शुरुआत में बात कर रहा था, कि ये अब कह रहे हैं कि हिंसा आंदोलनों को तोड़ने के काम आती है। वाकई हमने तो मतलब कई देखा है। तो क्या दिल्ली में जो हुआ था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, वो हिंसा भी आंदोलन को तोड़ने के काम आई। वहां पे भी मतलब भाजपा वाले जो है मुसलमान बन गए, कन्वर्ट होके, हैं, टोपी पहन लिया, फटा हुआ मतलब कटा हुआ पजामा पहन लिया, और जो है वो अपने घरों पे स्लिंग शॉट्स लगा लिए, फारूक फैजल बन गए। उसका मतलब प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी भाजपा कार्यकर्ताओं ने। ताहिर हुसैन वाकई आम आदमी पार्टी का पार्षद नहीं है। अरे ताहिर हुसैन तो कोई और है। यहाँ पे तो एक भाजपा का कोई कार्यकर्ता रहा होगा जो उसने उतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली और हिंसा करके शाहीन बाग के आंदोलन को असफल बना दिया। क्या इतना आसान है सब कुछ? जिन किसानों को तुमने लगातार तैयार किया है इतने दिनों से, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे, और अब इस हिंसा का भी भार उसी सरकार पे डाला जा रहा है। ये वाकई में मतलब गजब की विलक्षण बात है, और ये क्वालिटी जो है सिर्फ और सिर्फ वामपंथियों में ही पाई जाती है। आगे लिख रहे हैं, दिल्ली पुलिस लाचार है, फुल टाइम कमिश्नर तक नहीं है। फुल टाइम कमिश्नर क्या होता है भाई? किसी को अपॉइंट किया गया है। फुल टाइम कमिश्नर का क्या मतलब होता है कि मतलब दिन भर ये जो पार्ट टाइम कमिश्नर है वो ताश खेलता रहता है कहीं पे, और फिर 2 घंटे के लिए फोन पे कहता है हाँ हाँ क्या चल रहा है। तुम इन सब शब्दों का प्रयोग करके क्या जताना चाह रहे हो कि दिल्ली पुलिस मतलब कमिश्नर नहीं है तो काम ही नहीं हो रहा है? वो फुल टाइम अगर कमिश्नर होता, दिल्ली दंगे में तो फुल टाइम कमिश्नर था ना। क्या हुआ? जब एक भीड़, आतंकी भीड़ पहले से प्लान करके बैठी हुई हो, जब एक आतंकी भीड़ पूरी मतलब बम, हथगोले, एसिड, स्लिंग शॉट, हर एक चीज बनाकर बैठी हुई हो, तब तुम कैसे मतलब पुलिस इसमें क्या करेगी? कमिश्नर रहे या कल को कह दोगे कि नहीं होम मिनिस्टर जो है वो 26 जनवरी की परेड देख रहे थे, बताइए, जबकि पता था कि किसान मार्च होने वाला है। इस तरह की वाहियात बातें भी कह दी जाएंगी। इसका मतलब है कि तुम्हारा लॉजिक पूरी तरह से हिला हुआ है, और तुम कुछ भी कहने के लिए अभी तुम ये भी बोल दोगे कि दिल्ली पुलिस के वर्दी का रंग सही नहीं है, इसीलिए शायद, मतलब कुछ भी बोल दो। तुम उन लोगों को कटघरे में नहीं रख रहे हो, उन लोगों पे मतलब एक सवाल तक नहीं उठा पा रहे हो जिन्होंने दंगा किया। दंगा करने वाला जो है, अरे वो तो दंगा मतलब ठीक है, लेकिन तुम रोक क्यों नहीं पाए? रोक पाना तो बाद की बात है, पहले जिसने दंगा किया उस दंगाई को पकड़ा जाए, उस पर जो है बातचीत होनी चाहिए। उस पर सवाल क्यों नहीं कर रहा है रवीश? तुम फिर वही राह चल दोगे कि नहीं कुछ असामाजिक तत्व थे और ज्यादातर जगहों पे जो है ठीक ठाक ही चलता रहा, अच्छे से हो गया। अच्छे से क्या हो गया? अगर दिल्ली पुलिस की संख्या कम थी तो बाहर के राज्यों से बुलाई जा सकती थी। तो आज दुग्गल साहब जो हैं वो पुलिस और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ बने। अब ये दुग्गल साहब मुझे बता दें कि बगल के राज्य में क्या गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम नहीं चल रहा था? बगल के राज्य में क्या किसान ट्रैक्टर लेके नहीं जा रहे थे? बगल के राज्य में कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मतलब तुम ये मानकर चल रहे हो कि ये किसान जो है वो दंगाई हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है इनको पहले से इंफॉर्मेशन हो,
जिस तरह के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे थे, तो तुम मान कर चल रहे हो ना कि ये जो किसान हैं जो ट्रैक्टर में आ रहे हैं वो दंगाई हैं, वो दंगा करेंगे और इसके लिए पुलिस को एडिशनल फोर्स मंगवा के रखना चाहिए था। रवीश का पूरा लॉजिक यही है। अगर ये लॉजिक नहीं है तो मुझे रवीश बताएं कि क्यों, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ट्रस्ट है, आपने कहा ट्रैक्टर रैली करेंगे, सरकार ने आपको, दिल्ली पुलिस ने एक रूट बता दिया, आप उस पर क्यों नहीं चल रहे? आपने विश्वास को तोड़ा है। तो इसमें दिल्ली पुलिस की मतलब इनएक्शन या दिल्ली पुलिस की नाकामी, लाचारी कहां से आ जाती है? दिल्ली पुलिस पर तो सवाल यह कर रही है जनता कि आपने ब्रूट फोर्स का प्रयोग क्यों नहीं किया? जब दंगा हो रहा था तो होने क्यों दिया? आपने गोली क्यों नहीं चलाई? इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और आप जाके देखिए दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, लठ तो बजा ही रही थी, लेकिन जो अभी मैंने ये भी देखा कि जिस तरह से गलवान में भारतीय सेना पर चीनी सैनिक जो है वो बेसबॉल बैट लेके आया था, उसमें बार्ब्ड वायर जो होता है, कटीले तार जो होते हैं, वो लपेटे हुए थे, उस तरह का डंडा लेके आया हुआ था। घोड़े पर निहंग सिख तलवार लेके घूम रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? इस पर रवीश कुमार चुप हैं। इस पे एक सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि ट्रॉलियों से दारू कहां से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है दारू, तलवार लेके कौन लोग घूम रहे थे, और डंडे क्या कुछ लोगों के पास थे, या उस पूरी रैली में आप जाके देखिए क्या 10% भी, मुझे लगता है 10-15% ही किसान होंगे जिनके पास डंडे नहीं थे। किसान डंडे छीन रहे थे, किसान डंडों से महिला पुलिसकर्मी तक को मार रहे थे, और यही किसान पुलिस के गन, जो टीयर गैस शेल छोड़ने वाले होते हैं, वो गन लेके खड़े थे। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो किसको बचा रहे हो रवीश, और कब तक बचाओगे? और यही कारण है कि तुम्हारे चैनल का अब घंटा भाव नहीं रह गया है, कोई नहीं देखता। और मैं ये जो शो करता हूं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जगह बताने के लिए करता हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी भी जो है भावुक है तुमको लेके। तो उन लोगों को यह बताना आवश्यक है कि ये जो आदमी ये कोट पहन के और स्वयं को ये रवीश कुमार बोलता है हर दिन, आप सुनिए, ये अपना नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, रवीश को ये रवीश कुमार बोलता है हर दिन। तो जिसने अपने प्रारब्ध को स्वीकार लिया है, जो अपने नाम का सही मतलब, जो जनता इस पर बेस्टॉ करती है, वो जान गया है, तो जाहिर सी बात है कि इससे और किसी अच्छे चीज की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उसके बाद दीप सिद्धू वाला एंगल आ जाता है, जिस पे रवीश ने बोला है, और पूरा एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि उनके रिपोर्टर को है, वो बता रहे हैं कि नहीं, सनी देओल के साथ, देओल परिवार के साथ इसको देखा गया था। ये कब तक इस तरह का शाहरुख को अनुराग मिश्रा बनाने की बातें चलाते रहोगे रवीश? क्या मैं ये मान लूं कि अकेला एक दीप सिद्धू जब 25-30 हजार की भीड़ लेके आ जाता है, बाकी लोग उसके क्या क्लोन थे? कौन थे वो लोग? दीप सिद्धू ने ही आईटीओ पे हंगामा किया, दीप सिद्धू ने ही, मान लेते हैं कि ठीक है लाल किले पे जो है दीप सिद्धू ने पूरी भीड़ जुटा कर ली, बाकी हर जगह पे जो हिंसा हुई, दीप सिद्धू ही ट्रैक्टर में बैठ के डीटीसी की बसों को ढकेल रहा था, दीप सिद्धू ने ही वो जो कंटेनर होता है जिसको एक बैरिकेड की तरह यूज किया गया था, दीप सिद्धू ही उसको भी ढकेल रहा था। क्या दीप सिद्धू ही पुलिस के क्रेन पे कब्जा कर रहा था? क्या दीप सिद्धू ही ट्रैक्टर जोर से दौड़ा के पुलिस वालों को मार रहा था? क्या दीप सिद्धू ही वो था जिसकी भीड़ जो है पुलिस को घेर लेती है? तो कितने दीप सिद्धू को लेके उसके पीछे कब तक छुपोगे? इसी दीप सिद्धू का स्टेटमेंट कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पे था, जिसे उन्होंने तुरंत अब हटा दिया है। इन लोगों को मतलब एक तस्वीर देख के एसोसिएट किया जाएगा क्या कि कौन कहां का है? फिर तो रवीश को राहुल गांधी के साथ देखा गया है, रवीश ने तो अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं, तो क्या मैं मान लूं वो सपाई है? क्या ये मैं मान लूं कि वो कांग्रेसी है? सॉरी, कांग्रेस तो जो भी है, मतलब मैं मान लूं कि आप सपा में, क्या किसी व्यक्ति के साथ खड़े होना, वो भी एक्टर था, सनी देओल भी एक्टर थे, दोनों ने एक दूसरे को नकार दिया है कि नहीं हम इसके साथ नहीं हैं, उसके बाद भी ये झूठ क्यों, इस झूठ को क्यों लगातार जो है मतलब पेला जा रहा है? Go ahead. No, this was before the elections when we were just gonna go
to contest the elections. So we went and visited him there. Okay. And as far as Mr. Deol of BJP is concerned, I'm या not supporting BJP. I never supported BJP. आगे रविश बोलते हैं कि किसानों ने चंद घंटों के भीतर वापसी का फैसला किया। मतलब अगर हालात अगर वो रहते तो और भी बिगड़ सकते थे। ठीक है, मैं तो किसानों के चरणों की धूली जो है अपने एकदम माथों पे लगाना चाहता हूँ, धोकर चरणामृत जो है मैं पीना चाहता हूँ कि वाह कितनी अच्छी बात की कि लाल किले पे झंडा जहाँ तिरंगा फहराया जाता था वहाँ पे एक मजहबी झंडा वहाँ पे लगा दिया गया। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर हम लोग ज़्यादा देर रहेंगे तो हालात जो है बिगड़ सकते हैं। हालात बिगड़ सकते हैं तो ये क्या सुधरा हुआ हालात था? इसको क्या सुधरा हुआ हालात हम मान लें? जो हुआ उसे तुम स्वीकार कैसे कर रहे हो? उसे कैसे कोई भी बिगड़ा हुआ हालात नहीं मान रहा है? 3-4 तस्वीरें तुम दिखा के मैनेज कर रहे हो। एनडीटीवी दिखा रहा है कि इंद्रप्रस्थ पार्क पास एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया किसान भाइयों ने। एम्बुलेंस को जहां पे जाने देना था तुम लोग को, वहां पे तो जाने नहीं दिए। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, नवदीप शायद नाम था उसका, जिस पर तुम्हारे गुरु जो है राजदीप सरदेसाई, उसने प्रपंच फैलाया, फेक न्यूज फैलाया। उसको अगर एम्बुलेंस में ले जाने दे देते, पुलिस को दे देते तो हॉस्पिटल जाता, उसकी जान बच जाती। उस पे तो तुम्हारे पूरे एपिसोड में कुछ भी नहीं है। 300 पुलिस पर्सनल जो घायल हुए हैं उस पे तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, उन्हें लगा कि चंद घंटों के अंदर हमें वापस चले। अरे तुम घुसे ही क्यों? तुम पहले घुसते हो, रूट तोड़ते हो, सड़क को क्षति पहुंचाते हो, लाइट के स्ट्रीट लाइट के खंभों को तोड़ते हो, डंडों से हमला करते हो, पत्थरबाजी करते हो, पुलिस पे हमला करते हो, तलवार चलाते हो, महिला पुलिसकर्मियों को खदेड़ते हो, लाल किले तक पहुंच जाते हो। तब तुम्हें रियलाइज होता है कि नहीं, अब जो है अगर हम लोग ज़्यादा देर रहेंगे तो हालात जो है बिगड़ सकते हैं। वाह रविश जी वाह।